हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग को टॉपिक चल रहा है मैट्रिसेस, जिसमें डिफिनेशन दिए थे और उसका एग्जांपल समझे थे। मैट्रिसेस में क्या क्या होता है इसके बारे में भी देखे हुए थे। आज हम लोग इसके आगे दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं? तो मैट्रिक्स को समझने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स में देखते हैं कि रो और क्या होता है कॉलम। रो और कॉलम के अनुसार से ही हम मैट्रिक्स के टाइप्स को डिवाइड करेंगे, जिसमें पहला आएगा टाइप रो मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स क्या होता है? तो ये सभी जो डिपेंड होता है बुआ, हमेशा इस चीज को याद रखेंगे। एम का मतलब होता है रो, मैट्रिक्स की बात करें, और एन का मतलब होता है कॉलम। एम और रो और कॉलम पे ही डिपेंड होता है। इसका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जितने सारे होता है सभी रो और कॉलम पे डिपेंड होता है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि रो मैट्रिक्स, यानी इसके कहने का मतलब है कि बउआ रो और मैट्रिक्स इसमें दो आएगा, एक रो और दूसरा क्या आएगा कॉलम। तो जब रो पूछेगा तो आपका रो कितना हो जाएगा? एक। आपका कॉलम कितना हो जाएगा? वन रहेगा। टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, डॉट डॉट कहाँ तक होगा? एन तक होगा। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, कोई मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स ए माने, और इसको हमको इस मैट्रिक्स को किस मैट्रिक्स में लिखना है? रो मैट्रिक्स में। तो रो मैट्रिक्स मतलब रो एक होनी चाहिए। जैसे बोल सकते हैं एक, दो, तीन। आपका देखिए रो रो कितना है? एक। सोया हुआ लाइन एक है। सोया हुआ लाइन कितना है? एक। यानी एक ही लाइन पर जितना सारा एलिमेंट्स, यदि आप दो एलिमेंट्स लेते हैं तो एक ही लाइन पर लेना है। यदि तीन एलिमेंट्स लेते हैं तो एक ही लाइन पर लेते हैं। यदि अगला कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं कोई बी, तो इसका भी होगा दो, चार, छ, आठ। तो इसमें तीन एलिमेंट्स लिए, तीनों एक ही लाइन में लिए। ये भी एक ही लाइन में है, वन टू थ्री। ये भी एक ही लाइन, सोया हुआ लाइन को बोलते हैं रो। सोया हुआ लाइन को रो, यानी सोया हुआ लाइन एक रहनी चाहिए। उसमें चाहे आप जितना एलिमेंट्स लो, या एक लो, या तो दो लो, या तो तीन लो, या तो चार लो, डॉट डॉट कहाँ तक? एन तक। तब होगा जब रो मैट्रिक्स कहते किसको है, तो रो की संख्या, रो कितना होगा? एक। और कॉलम कितना? एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, लेकिन रो हमेशा कितना रहेगा? एक। इसीलिए इसको बोलते हैं बुआ रो मैट्रिक्स। दूसरा आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स जब भी आ जाएगा तो उसको समझने के लिए सबसे पहले बुआ ई रो हो गया। आइए आपका क्या हो जाएगा? एम मतलब रो और एन का मतलब कॉलम। जब भी आप टाइप करिए तो आप रो और कॉलम को जरूर पढ़िए कि रो और कॉलम क्या होता है, तब आपको टाइप समझ में आएगा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में कौन कौन होते हैं। और उसको कैसे जानेंगे? तो रो और कॉलम से जानते हैं। यहाँ देखिए एम जो है बुआ क्या है? रो। एन क्या है? कॉलम। तब कॉलम की संख्या कितना रहेगा? एक। और रो कितना रह सकता है? एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, डॉट डॉट कहाँ तक? एम तक। कहां तक जाएगा? एम तक। जैसे इसका एग्जांपल, कोई ए मैट्रिक्स मानते हैं, इसका एलिमेंट्स टू, थ्री। तब देखिए बउआ इसका खड़ा हुआ लाइन एगो, खड़ा हुआ लाइन कितना होना चाहिए? एक। तो खड़ा हुआ लाइन कितना है? एक है। और सोया लाइन कितना है? दो। तो हमको उससे नहीं मतलब है, हमको खड़ा लाइन से मतलब है। खड़ा लाइन एक, मतलब एक लाइन पर आप जितना एलिमेंट्स को खड़ा कर सकते हैं। इसी तरह फोर, फाइव। अब देखिए आपका तीन एलिमेंट्स है, थ्री, फोर, फाइव। ये एक ही लाइन पे खड़ा है, एक ही लाइन पे खड़ा है, तो इसको बोलते हैं बुआ क्या? कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? कॉलम। तो ये आपका पहला हो गया रो मैट्रिक्स, और दूसरा हो गया कॉलम मैट्रिक्स। रो मतलब होगा जिसका रो कितना होगा? एक। मतलब सोया हुआ लाइन कितना? एक। आप उस पर जितना सारा नंबर को आप क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं, सुला सकते हैं। तो वो बुआ आपका कौन सा मैट्रिक्स हो गया? रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब खड़ा लाइन कितना होना चाहिए? एक। आप उस पर जितने सारे एलिमेंट्स को खड़ा कर सकते हो वो आपका क्या हो जाएगा?
कॉलम मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। तब पूछेंगे एक और इसी का नाम आया था बुआ, ऑर्डर। क्या बताए थे? ऑर्डर। ये ऑर्डर क्या होता है? एम गुने एन, या इसी को बोलते हैं बाई एम बाई एन। तो ये पूछेंगे कि ए कोई मैट्रिक्स है, इसका आप ऑर्डर बताइए। तो ऑर्डर में सबसे पहले रो होता है, तो रो कितना हो, रो में रो मैट्रिक्स कितना होगा? एक। कॉलम इसमें देखिए 1 2 3, तो आपका ये जो मैट्रिक्स हो गया 1/3 ऑर्डर का। बी देखिए, बी में कितना रो है? सोया हुआ लाइन कितना? 1। खारा लाइन कितना? 1 2 3 4, तो यानी 1/4 का ऑर्डर हो गया। यानी हमेशा ऑर्डर में बउआ रो मैट्रिक्स में रो हमेशा क्या आ जाएगा? 1, और बाकी यहाँ 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5, कुछ भी हो सकता है एन के जगह। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स जो खारा लाइन, तो पहले ऑर्डर लिखने के लिए ऑर्डर में पहले क्या लिखते हैं? रो, M4 रो और N4 कॉलम। तब पहले बउआ रो लिखेंगे और तब क्या लिखेंगे? कॉलम। तो इसमें रो रो देखेंगे, सोया हुआ लाइन, सोया लाइन कितना है? 2, और बउआ कॉलम मैट्रिक्स है, तो कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक लाइन खड़ा रहेगा, तो 2/1। ये मैट्रिक्स का नाम हो गया 2/1, यानी इसका ऑर्डर, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2/1। इसका, इस बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो इस पर सोया हुआ लाइन कितना है? 1 2 3, यानी 3। अब बउआ इसका कितने लाइन पे ये खड़ा है? एक लाइन पर, तो इसका हो जाएगा 3/1। तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह से तीसरा नंबर देखेंगे बउआ, जीरो मैट्रिक्स, या इसी को बोलते हैं नल मैट्रिक्स। अब ये जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? या इसी का बउआ नाम होता है नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कहने का मतलब बउआ इसका टोटल एलिमेंट टोटल एलिमेंट्स, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, देख लो एग्जांपल से देखेंगे, इसका टोटल एलिमेंट्स मतलब ये कोई मैट्रिक्स है, इसका टोटल एलिमेंट्स 0 ले लेना है, या तो 0 0 ले लेना, मतलब 1 रो 2 कॉलम, या तो आप ले सकते हैं 0 0 0 0 2 रो 2 कॉलम, या तो इसी तरह अदर मैट्रिक्स ले सकते हैं 0 0 0 0 0 0। यानी कोई भी मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। प्रत्येक एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? 0। जैसे यहाँ देखिए आपका प्रत्येक एलिमेंट्स 0 है, ये भी आपका प्रत्येक एलिमेंट्स क्या है? 0। ये भी आपका प्रत्येक एलिमेंट्स क्या है? 0। तो इसी को बोलते हैं बउआ जीरो मैट्रिक्स। अब आते हैं अगला जो आएगा वो हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तब बउआ हम लोग आगे, तुम लोग जूनियर क्लास में पढ़ा होगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब बउआ होता है लेंथ और क्या? ब्रेथ। यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों, मतलब लेंथ अलग होता है, ब्रेथ क्या होता है? अलग होता है। यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों अनइक्वल होता है। जब भी बउआ लेंथ और ब्रेथ अनइक्वल होता है उसी को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। लेकिन इसी में हम लोग पढ़ना है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको समझने के लिए बउआ, तो एम का मतलब होता है रो और एन का मतलब होता है कॉलम। ये नॉट इक्वल होगा। नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं होगा। अगर एम 1 होगा तो 1 नहीं, एन बल्कि 2 होगा। अगर एम 2 होगा तो एन बल्कि 1 होगा या तो 3 होगा, मतलब 2 के अलावा होगा। तब होगा एम नॉट इक्वल एन, तो उसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मानते हैं कोई ए मैट्रिक्स लेते हैं, इसका एलिमेंट्स में 1 2 3 2 3 4, ये कोई अंदर एलिमेंट्स लिए, तो इसमें देखेंगे बउआ रो कितना है। तो सोया हुआ लाइन को क्या बोलते हैं? रो। एक लाइन पर 3 एलिमेंट सोया हुआ है, दूसरा लाइन पर कितना एलिमेंट सोया हुआ है? 3। तो बउआ ये इसमें देखिए सोया हुआ लाइन को क्या बोलते हैं? रो। तो रो आपका कितना हो जाएगा? 2। अब आते हैं इन क्रॉस करेंगे, और उसके बाद कॉलम कितना? खड़ा लाइन 1 2 3, खड़ा लाइन कितना है? 3। खड़े लाइन पर एलिमेंट्स भी है तो 3 है, तब हुआ हो जाएगा 3, यानी 2/3 ऑर्डर का। ये जो ए मैट्रिक्स है ये किस ऑर्डर का है? 2/3। अब इसमें पूछेंगे कि 2/3, तो देखिए यहाँ 2 और 3 ये दोनों सेम नहीं है बल्कि अलग अलग है। जब भी नॉट इक्वल रहेगा, ये 2 है तो ये 3 है। अगला एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है कि मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है, तो इसमें सबसे पहले रो, तो रो मतलब सोया हुआ लाइन 1 2 3। यदि सोया हुआ लाइन पर पहला में 2 एलिमेंट्स, तो आगे में कितना एलिमेंट्स? 2। आगे में भी कितना होना चाहिए? 2। अगर पहला में 3 तो अगला में भी कितना होना चाहिए? 3। चलो, तो सोया हुआ लाइन 3 है तो इसको हो जाएगा 3 हो गया रो, और कॉलम
तो कॉलम मतलब खड़ा लाइन, ए पहला लाइन पर कितने एलिमेंट्स खड़ा है 3, तो अगला पर भी 3 खड़ा होना चाहिए 3, तो कितना खड़ा हुआ 2 लाइन, यानी इसको हो गया 2 कॉलम, यानी 3 बाई कितना ऑर्डर का 2 ऑर्डर का हो गया। तो इसमें ऑर्डर भी हम लोग देख रहे हैं, रो और कॉलम्स भी देख रहे हैं, तो इसी से बुआ हम लोग समझेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसका रो और कॉलम क्या रहे डिफरेंट रहेगा। अगर सेम रहेगा, जब डिफरेंट रहेगा तो उसको रेक्टेंगुलर, और जब सेम रहेगा तो उसको बोलते हैं बुआ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखते हैं हम पांचवा टाइप्स देखते हैं, 5 नंबर में होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब यहाँ रो और कॉलम दोनों रहेगा सेम, जब डिफरेंट रहेगा रो और कॉलम डिफरेंट तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जब सेम रहेगा तो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक कोई मैट्रिक्स नाम दिया 2 1 3 4, चलिए तो इसमें रो और कॉलम दोनों सेम होनी चाहिए। चलिए तो इसका देखिए, सबसे पहले सोया हुआ लाइन 1 2, तो ये आपका 2 रो हो गया, खड़ा लाइन 1 2, तो 2 हो गया, तो आपका 2 कॉलम भी हो गया, यानी रो भी सेम है कॉलम भी क्या है सेम। रो और कॉलम जब सेम रहेगा, यहाँ 2 तो अगला भी क्या आना चाहिए 2, अगर यहाँ 3 आता तो अगला भी क्या आता 3, अगर यहाँ 4 आता अगला भी क्या आता 4, तो इसको बोलते हैं वो कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे इसी तरह 1 2 3 3 0 5 2 3 1, ये कोई मैट्रिक्स मान लिया। अब ये चेक देखते हैं कि अब ये समझना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा पूछेगा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, अब उसमें से कौन सा टाइप्स है, तब वो यहाँ देखिए कौन सा टाइप्स है। तो सबसे पहले सोया हुआ लाइन क्या हो जाएगा रो, 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 आपका रो हो गया। खड़ा लाइन 1 2 3, खड़ा लाइन कितना है 3, तो 3 हो गया, तो यानी 3 बाई 3 ऑर्डर का, यानी रो और कॉलम क्या है सेम, इसलिए कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। नोट में यदि मान लेते हैं कि यहाँ देखिए 3 है 3 है 2 और 2 आया, तो ये तो आपने बोला 2 है तो 2 है, तो कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, रो और कॉलम जब इक्वल रहेगा। सपोज दैट मान लेते हैं फॉर एग्जांपल में कि कोई ए मैट्रिक्स है और उसका एलिमेंट्स 1, अब देखिए इसका रो कितना है 1, कॉलम भी कितना है 1, तो आपका ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया। अब बोलिएगा कि 1 बाई 1 दोनों से मैं तक क्या स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं, इसका नाम हो जाता है बउआ सिंगलटन, सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स मतलब जब एक और एक, फिर से आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लिया यहाँ दे दिए 3, तो आपका रो कितना है 1, कॉलम भी कितना है 1, एक एलिमेंट्स जब रहेगा उसके अंदर, कोई भी मैट्रिसेस रहे उसके अंदर एक एलिमेंट्स रहे, तो वो बउआ एक रो और एक कॉलम ही कहलाएगा, तो उसको बोलेंगे कौन सा मैट्रिक्स सिंगलटन मैट्रिक्स। अब हम लोग टाइप 6 देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल जो मैट्रिक्स होता है इसके लिए सबसे पहले पढ़ेंगे बउआ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप डायगोनल एलिमेंट्स के तैयार कर लेंगे, जब मेरा डायगोनल एलिमेंट्स समझ में आ जाएगा तो डायगोनल मैट्रिक्स आसानी से समझ जाइएगा। तो सबसे पहले आप बउआ क्या कीजिए कि आप कोई एक मैट्रिक्स का फॉर्म तैयार कीजिए, किस ऑर्डर का बउआ, तब मान लेते हैं सपोज दैट 2 बाई 2 ऑर्डर का तैयार कर ले, या तो बउआ आप कोई एक मैट्रिक्स लीजिए, या तो आप 3 बाई 3 ऑर्डर का, मतलब हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम क्या हो इक्वल है, रो और कॉलम क्या हो इक्वल है। तब बउआ सबसे पहले ए है तो कोई अननोन नंबर लेते हैं A11, ये पहला रो में लिख रहे हैं तो ये रो को बताता है A12, मतलब पहला रो में 2 एलिमेंट्स लिए। उसी तरह बउआ A21 दूसरा रो, A22 दूसरा रो में कितना एलिमेंट्स लिए 2, 2 रो हुआ 2 क्या हो गया कॉलम, तो 2 रो 2 कॉलम तब हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स को समझने के लिए सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, ये क्या होता है। तब बउआ डायगोनल शॉर्ट फॉर्म में मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स हो बउआ उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं AIJ। हम लोग के इंट्रोडक्शन के वीडियो में हम बताए हुए थे कि AIJ
बउआ यहाँ हमारा मैट्रिक्स को डिनोट करता है। जो ए होता है वो एलिमेंट्स होता है। किसका एलिमेंट्स? तब पहला आई मतलब रो और जे का मतलब कॉलम, मतलब ये रो और कॉलम का एलिमेंट्स है। और कौन सा रो और कौन सा कॉलम का एलिमेंट्स है ये आपको आई के जगह 1 2 3, जे के जगह 1 2 3 4 इसी तरह पुट करके बताना। तब बउआ हम डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं कि आपका जो एलिमेंट्स मतलब वो डायगोनल एलिमेंट्स कहते किसको है। तब बउआ जिस रो जो रो और बउआ कॉलम जिस एलिमेंट का रो और कॉलम इक्वल हो, जिस एलिमेंट का रो और कॉलम इक्वल हो उसी को बउआ डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। तो इस एलिमेंट्स का बउआ आई और जे जिस एलिमेंट्स का रो और कॉलम बराबर हो गया वो बउआ डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे आप इसमें देखिए कि बउआ यहाँ आई और जे दोनों इक्वल है तो कौन सा एलिमेंट्स? डायगोनल। यहाँ पे इक्वल है? नहीं। यहाँ पे इक्वल है? नहीं। यहाँ पे इक्वल है तो बउआ कौन सा एलिमेंट्स? डायगोनल एलिमेंट्स। आपका ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गया। आपका डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन हुआ? A11 A22 आपका ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गया। उसी तरह से बउआ यहाँ देखेंगे 3x3 ऑर्डर में, तो इसको भी फॉर्म पहले तैयार करते हैं। A11 A12 A13 आप तीन बउआ 3 रो है 3 क्या है? कॉलम। 3 रो और 3 कॉलम तो कॉलम 3 पर रुक जाए। फिर बउआ A21 A22 A23 इसी तरह A31 A32 A33 आपका ये 3x3 ऑर्डर में तैयार हो गया आपका फॉर्म। अब क्या कीजिए इसमें हम बताएं कि सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जिसको बोलते हैं आई और जे रो और कॉलम दोनों इक्वल है। जिस रो को जिस एलिमेंट्स का रो और कॉलम इक्वल, जैसे यहाँ देखिए रो कॉलम इक्वल है तो ये आपका डायगोनल, ये आपका रो कॉलम इक्वल है तो डायगोनल, ये रो और कॉलम इक्वल है तो डायगोनल। बाकी समय देखिए रो कॉलम इक्वल है नहीं तो वो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं हुआ। तो ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन हुआ? A11 A22 A33 ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स हो गया। तो जब डायगोनल एलिमेंट्स के जगह कोई बउआ अदर, अब ये आपको डायगोनल जब एलिमेंट समझ गए अब हम लोग समझेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले आपका जो फॉर्म तैयार है बउआ, दो फॉर्म है, एक 2x2 ऑर्डर एक 3x3 ऑर्डर। तो इससे आप एग्जांपल लीजिए बउआ, मान लेते हैं आपका कोई ए मैट्रिक्स है, आपका कोई ए मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में आपको बउआ डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर, जैसे A11 आपका डायगोनल, ये डायगोनल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? 0। ये डायगोनल था? नहीं, ये क्या हो जाएगा? 0। ये डायगोनल एलिमेंट्स है तो इसको लिख देंगे। डायगोनल एलिमेंट्स को लिखकर बाकी एलिमेंट्स को बउआ 0 लिखेंगे, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सभी एलिमेंट्स क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। और बउआ 0 होगा उसी को क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये 2x2 ऑर्डर में, इसका एग्जाम्पल जैसे पूछेंगे बउआ 2 0 0 3 ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। हाँ, क्योंकि इसका A11 2 है A22 3 है, बाकी एलिमेंट्स क्या है? 0। तो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने सारे एलिमेंट्स है वो 0 होनी चाहिए, तो उसी को बउआ कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। इसी तरह आप एग्जांपल दे सकते हैं बउआ A 3x3 ऑर्डर, तो 3x3 ऑर्डर में जिसका रो और कॉलम इक्वल है उसको रहेगा क्योंकि वो डायगोनल एलिमेंट्स है, और उसके अलावा सभी क्या हो जाएगा बउआ? 0 0 A22 डायगोनल एलिमेंट्स है, 0 0 0 A33 डायगोनल एलिमेंट्स है। तो ये आपका हो गया डायगोनल एलिमेंट्स। यानी बउआ डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0, तो उसी को बोलते हैं कौन सा? डायगोनल मैट्रिक्स। अब बउआ डायगोनल मैट्रिक्स ये आपका टाइप 6 हो गया। अब पढ़ते हैं इसी से रिलेटेड टाइप 7 है बउआ, जिसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ये भी बनता है बउआ किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो सेम जो आपने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा सेम उसी को पढ़ेंगे। जैसे आपने फॉर्म तैयार किया पहले A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 आपका ये जो मैट्रिक्स आपने तैयार किस ऑर्डर का है? 3x3 ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का। जब ये 3x3 ऑर्डर का तैयार हो गया, अब बउआ इसमें डायगोनल एलिमेंट्स पहले देखिए। स्केलर मैट्रिक्स में भी डायगोनल एलिमेंट्स की जरूरत है, तो डायगोनल एलिमेंट्स A11 A22 A3,
तो जितने सारे डायगोनल एलिमेंट्स होगा ये सब आपस में क्या होगा, बराबर। वहां बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सभी क्या होगा, बराबर। मतलब यहाँ एलिमेंट्स 2 लिया तो यहाँ भी क्या लेगा 2, यहाँ भी क्या लेगा 2। अगर यहाँ 3 लिया तो यहाँ क्या लेगा 3, यहाँ भी 3। अगर यहाँ 4 तो यहाँ भी क्या लेगा 4, यहाँ भी क्या लेगा 4। तब होगा आपका जो एग्जाम्पल वो बनेगा, जैसे मान लेते हैं डायगोनल एलिमेंट की जगह हमने क्या लिया 2, अदर एलिमेंट्स क्या हो जाएगा 0 0, यहाँ भी 0, यहाँ बुआ क्या होगा डायगोनल एलिमेंट से तो 2 0 0 0, यहाँ भी क्या होगा 2। तो ये बुआ जो आपका तैयार हुआ ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। इसी को बुआ हम क्या बोल सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलेंगे, क्योंकि बुआ जो डायगोनल होगा वो बुआ स्केलर नहीं होगा, लेकिन जो स्केलर होगा वो क्या होगा, डायगोनल होगा। आप 3 3 भी ले सकते हैं, 5 5 भी ले सकते हैं, 6 6 भी ले सकते हैं, -1 माइनस में भी ले सकते हैं। लेकिन सपोज दैट कोई बच्चा बोल रहा कि नहीं हमको बुआ यहाँ क्या लेना है, हमको 1 1 लेना है। क्या लेना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपने बुआ क्या लिया 1, तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर। लेकिन इसके साथ साथ बुआ इसका एक अदर नाम हो जाता है बुआ, वो टाइप 8 है जिसको बोलते हैं बुआ यूनिट मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, या इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा बुआ रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आई, या इसी को बुआ कहीं कहीं I2 रहता है, या इसी को कहीं क्या क्या लिखता है I3 लिखता है, या कहीं इसी को क्या लिख देता है IN लिख देता है। ये क्या है, तो सबसे पहले यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं I से। ये I2 क्या होता है, I3 क्या होता है, IN क्या होता है। तब होगा यहाँ I2, तो I2 जब भी यहाँ 2 रहेगा मतलब आपका यूनिट मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का। I3 मतलब आपका यूनिट मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर। आपका IN यानी आपका यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, n/n ऑर्डर का। या तो सभी के किसके बराबर हो जाता बुआ, I के बराबर। किसके बराबर, I के बराबर। तो ये आपने तीनों पढ़ा, तीनों बुआ एक समान है, मतलब तीनों एक से रिलेटेड है। बुआ सबसे पहले तीनों को पढ़ने के लिए हमको सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बुआ को हमारा टॉपिक है वो है डायगोनल एलिमेंट्स। यदि आप डायगोनल एलिमेंट्स को अच्छी तरह से समझ गए तो आप डायगोनल मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। तब बुआ ये नीचे से जो ऊपर जाता है यूनिट मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे नहीं, स्केलर मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे नहीं। आपने ऐसा रीजन देखा, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स का सभी जितने सारे डायगोनल एलिमेंट्स है क्या आएगा 1 आएगा। स्केलर मैट्रिक्स में बुआ जितने सारे डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम आएगा, 2 भी आएगा 3 भी आएगा, केवल 2 2, केवल 3 3, केवल 4 4। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में बुआ आपका डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी आ सकता है, तीनों चेंज भी आ सकता है, तीनों सेम भी आ सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं बुआ, डायगोनल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस, ये इक्वल मैट्रिसेस क्या होता है, तो इसमें बुआ हमेशा दो मैट्रिक्स लेंगे। लेट एक ए मैट्रिक्स लेंगे, मान लेते हैं इसको 2/2 ऑर्डर में तैयार करते हैं, A11 A12 A21 A22। एंड बउआ सेकेंड मैट्रिक्स लेते हैं बी, इसको भी बउआ यहाँ जब 2/2 ऑर्डर कहते हैं यहाँ भी कितना ऑर्डर करना चाहिए 2/2 ऑर्डर का। दोनों का पहले इक्वल मैट्रिसेस में देखिए बउआ यहाँ भी कितना आ गया मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को पहले मैट्रिसेस जब भी आएगा बउआ दो मैट्रिक्स या दो से अधिक मैट्रिक्स लगेगा, लेकिन इक्वल करना है तो दो मैट्रिसेस हमने लिया बउआ, एक लिया ए, दूसरा क्या लिया बी। पहला का जो ऑर्डर है बउआ वो 2/2 का है, दूसरा जो मैट्रिक्स है उसको भी किस ऑर्डर में लेंगे 2/2 ऑर्डर में। तो ये आपका एलिमेंट से आएगा बी में, तब B11 B12 B21 B22। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वल मैट्रिसेस, जो हम लोग को क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करती है।
तो इक्वल मैट्रिक्स तब होगा दोनों का जब ऑर्डर सेम हो, दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम, तो वो दोनों जो होगा मैट्रिसेस वो क्या होगा, इक्वल होगा। ए किसके बराबर होगा, बी के बराबर। और बउआ जो ए का एलिमेंट्स है A11, A12, A21, A22, और बउआ बी का एलिमेंट्स B11, B12, B21, B22, ये दोनों पहले मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम, तो दोनों मैट्रिसेस बराबर हो गए। अब बउआ इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब कि बउआ यहाँ IJ11 लिया तो इधर IJ1 कितना लेगा, 11, ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी जो A11 होगा वो किसके बराबर होगा, B11 के। A12 जो होगा वो किसके बराबर होगा, B12। इधर देखना बुआ IJ11, तो इधर IJ क्या देखेंगे, 11, इधर IJ12 तो इधर IJ12, मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, यानी पहला को पहले से, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा, चौथा को चौथा से इक्वल करते हैं। तब बुआ A8 हो गया। इसी तरह बोलेंगे कि A21 किसके बराबर होगा, B21 के बराबर। A22 किसके बराबर होगा, B22 के बराबर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बउआ इक्वल मैट्रिक्स। जैसे आप इस पे एक क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ये दो मैट्रिक्स और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होगा, इक्वल। तो इक्वल है तो इसमें हम पूछेंगे फाइंड वैल्यू एक्स एंड वाई, दोनों का मान ज्ञात करना, एक्स का भी और वाई का भी है। तब होगा यहाँ देखो एक्स पहला में है, इसका नाम देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, इधर भी पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो एक्स पहला में है तो उधर एक्स पहला में होगा, एक्स पहला था, दूसरे मैट्रिक्स का पहला नंबर कौन है, 5, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। चलिए वाई देखेंगे, वाई जो अननोन नंबर निकाले वो वही देखना, ये पहला में है, वाई कितना नंबर में है, चौथा नंबर, तो उधर वाई देखो, वाई चौथा नंबर में कौन है, 2, यानी वाई इक्वल टू कितना हो गया,